जनता से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, वाले को क्या कहेंगे आप? अरे हम लोग जीत गए, हम लोग जीत रहे हैं और इस बार बांकेपुर की जनता ने बीजेपी वालों को औकात दिखाया है, इनके अहंकार को तोड़ा है। बीजेपी वाले को उनका अहंकार ने मार दिया है इस बार। जय 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 बिहार। देखिए ये बांकीपुर की जनता है भैया, बांकीपुर की जनता बड़ी विचित्र जनता है। यहाँ पर देखिए एक तरफ जाते हैं तो प्रशांत किशोर के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ आते हैं तो मनोज तिवारी को लेकर नारे लगते हैं, और तीसरी तरफ तो भैया आप देख सकते हैं जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये दृश्य पूरा बांकीपुर की जनता का है। एक बात मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बांकीपुर में मैंने पूरे बिहार में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है, लेकिन बांकीपुर सबसे विचित्र विधानसभा क्षेत्र मुझे लगा है। देखिए और ये जनता को देखिए, तब तक आप और से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लग रहा है, जन सुराज बहुत लीड कर रही है। भाई मेरे, इन हाथों में शक्ति है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सिंहासन से उतार लेने की। तो यह बांकीपुर की जनता ने इतिहास लिख दिया और कह दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इस चीज को बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया और इतिहास लिख दिया। कितनी बड़ी हार आप मानते हैं इस बात को कि 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर प्रशांत किशोर आते, वही प्रशांत किशोर जिन्हें विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई थी, कितनी बड़ी जीत होगी? ये आम जनता की जीत है। सभी परेशान है, जिस तरीके से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरीके से जात को लड़ाने के लिए यूजीसी जैसे काला कानून को लेकर आई है, जिस तरीके से भगवान हनुमान जी को झंडा देकर नचाया गया रोड पर, तो लोगों ने इस तरीके का प्रतिकार किया है और प्रशांत किशोर को भारी प्रचंड जीत दिलाई है। ये देखिए ये बांकीपुर की जनता लगातार हाथ में झंडे लेकर और बनी हुई है। क्या कहिएगा, खुश बड़े लग रहे हैं, पहली सोमवारी है। बिल्कुल खुश होना जरूरी है, हम लोग की पहली जीत है और वो भी भारत के सबसे बड़ा गढ़, जिसको अब एक किला था, उस किला को हम लोगों ने ढहा है। देखिए यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि बांकीपुर की जनता की रुझान आखिर किस तरफ है। बांकीपुर 3 में बांकीपुर, 30 में पूरा बिहार की बारी है। पूरा बिहार जी हाँ, 2/3 मेजोरिटी से 30 में हम लोग आएंगे। देखिए बिहार का जनता जाग चुका है। बिहार का जनता ईमानदार और इंसान और पढ़े लिखे इंसान को खोज रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार जो है अब बाकी है। बांकीपुर झांकी है और बिहार बाकी है। बांकीपुर झांकी है या बिहार बाकी है, यानी कि प्रशांत किशोर बिहार में भी आने वाले हैं। यहाँ की जनता लगातार बनी हुई है, बांकीपुर की जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर बिहार के अगले सीएम होंगे। मैंने कहा मैंने बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है, लेकिन बांकीपुर की सीट, बांकीपुर ऐसा क्षेत्र मिला जो काफी विचित्र है। और ये देखिए ये पूरा देखिए ये जमात जो है ये बनी हुई है, और देखिए यहाँ लगातार मीडिया कर्मी को इंटरव्यू दे रहे हैं लोग, ओपिनियंस ले रहे हैं मीडिया कर्मी और बने हुए हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशांत किशोर बांकीपुर में आ रहे हैं, इतिहास रच के आ रहे हैं, क्योंकि ये वही बांकीपुर की सीट है जहाँ पर पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नितिन नवीन के पिताजी यहाँ से विधायक थे, उसके बाद नितिन नवीन यहाँ से विधायक हुए। बता दें नितिन नवीन हारे नहीं थे, नितिन नवीन ने सीट छोड़ी, राज्यसभा गए। उसके बाद बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, उपचुनाव में बांकीपुर की सीट गद्दी खाली रहती है, बहुत कैंडिडेट्स आते हैं, प्रशांत किशोर आते हैं, प्रशांत किशोर यहाँ से लीड लेकर जा रहे हैं भैया। और अब प्रशांत किशोर यहाँ से इतने लीड में है कि प्रशांत किशोर का जीतना एकदम 100% तय है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर वो विधायक बन रहे हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पिछले साल एक भी सीट उनकी पार्टी नहीं ला पाई थी, और अब के विधानसभा चुनाव में बाई इलेक्शन जो किया उपचुनाव है वहां पर प्रशांत किशोर खुद खड़े हुए और अब प्रशांत किशोर लीड में है और जीतने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ी जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए कि विधानसभा में जाएंगे, जाकर एक विधायक बनकर वो बिहार की दिक्कतों को उठाएंगे। चलिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, बने हुए धन्यवाद।